नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। देख रहे हैं ज्योतिष जरा हट के, आपके साथ में हूं आपका संतोषी। आज का विषय और शोध थोड़ा रोचक है, इंटरेस्टिंग है। क्या ऐसा योग होता है कि पत्नी उम्र में बड़ी प्राप्त होती है? क्या ऐसा योग होता है कि पति उम्र में छोटा मिल जाता है? बेमेल जोड़ा जिसे कहते हैं। एक केस, एक क्या बहुत सारे केस आते रहते हैं जहाँ झूठ बोल बोल करके भी औरतों की उम्र छुपा ली जाती है। लड़का पसंद आ गया, साल 2 साल का अंतर है, पता नहीं चल रहा, लड़की नाजुक है, देखने में बुझेबे नहीं कर रही है तो पेल दो। और फिर हमारे यहाँ कहावत अवध में कि भैल बिया मोर करबे का, माने शादी हो गई तो अब क्या। तो खैर, इसमें इंसान कुछ नहीं कर पाता तो कौन शैतान करता है? भक्त शैतान भी नहीं करता है। यह पूरी तरह से गृहीय योग पर आधारित एक, क्या बोलूं, घटना ही बोलूंगा। अब दुर्घटना तो भैया आप लोग जानो। खैर, जो कपाट मूल सिद्धांत सप्तम और लग्न पर आधारित है। इसका जो सूत्र है, सप्तम भाव और लग्न पर आधारित सूत्र बनता है। उम्र का फासला मैंने अपनी आंखों से अपने क्लाइंटिंग के बीच में 20 वर्ष तक देखा है। सिर्फ पुरुष 20 साल बड़ा नहीं, स्त्री भी 20 वर्ष बड़ी तक मैंने केस हैंडल किया है कि औरत 20 साल बड़ी है और अपने से 20 साल छोटे लड़के के साथ रिलेशनशिप में है। एक केस तो मेरे पास इतना खतरनाक आया था कि सूरत का केस था, और जो महिला थी वो लगभग 52-55 के बीच, और जो लड़का था वो 18 वर्ष का था। उनके यहाँ कारीगर था, हीरा का व्यवसाय, डायमंड का। तो बस अब इतना ही खोलूँगा, नहीं तो ये घटना। और वो आई किस लिए थी कि उस लड़के की शादी होने वाली थी और ये नहीं चाहती थी, और इन्होंने मन से उसको पूरा पति की तरह मान लिया था। ऑब्वियस सी बात है कि वो 55 की रहेंगी तो नाती पोते खेल रहे थे। तो खैर, ये सब चीज़ें फिक्स हैं। मतलब मैं किसी भी घटना को, ब्रह्मांड की किसी भी घटना को मैं कभी बुरा नहीं कह सकता। ये प्राकृतिक व्यवस्था है, हम बुरा कैसे कह सकते हैं? आपका 500 लोगों के साथ संबंध है तो मैं बुरा कैसे कह दूं? मैं बुरा कुछ नहीं कहूंगा। ये प्राकृतिक घटना है, नेचुरल इंसिडेंट है। और जब मैं ज्योतिष का जानकार हूं तो और बुरा नहीं कहूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है कि ग्रह खेलते हैं। गर्भ में शिशु आता है, बच्चा गर्भ में आता, खेलना, प्लैनेट शुरू कर देते हैं। तो कैसे ये घटना घटी, अब मैं आपको बताता हूं। देखिए, यदि किसी के जन्मांक में सप्तम और लग्न का संबंध, तो मूल घटना सप्तम और लग्न से घटित होता है। अगर सप्तम और लग्न के स्वामी, बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा, बस ऐसे समझा दूंगा मैं, इन दोनों के स्वामियों का संबंध, बहुत ध्यान से सुनिएगा, अब इस सूत्र बताने जा रहा हूं। चंद्रमा अथवा बुध के नक्षत्रों से आ जाए, ध्यान दीजिएगा, ये मामला है। अब यहां पे चंद्रमा अथवा बुध के नक्षत्रों से अगर लग्न और सप्तम का संबंध हो जाए, मतलब इसके स्वामी चंद्रमा अथवा बुध के नक्षत्र में अगर आ जाए, तो अपने से काफ़ी कम उम्र के महिला या पुरुष के साथ
संबंध बन जाता है। मजा आ गया, भगवान कसम आजमा लीजिएगा। ज्योतिष का अध्ययन करने वाले ठोक के बोलता हूं मैं, और कहीं किताब में नहीं मिलेगा। किताब में क्या मिलेगा कि चंद्र या बुध के साथ सप्तम सप्तमेश का संबंध, बस इतना मिलेगा, और मैंने लग्न निर्धारित किया है। अब आप सोचेंगे कि लग्न का निर्धारण कैसे हुआ, तो 100% सप्तम से सप्तम पड़ता है लग्न। आपकी पत्नी का स्वभाव कैसा होगा यह लग्नेश के स्वभाव पर निर्भर करता है। मतलब ये, अरे बाप रे क्या ज्योतिष होता है भैया, आप शॉक्ड हो जाएंगे। देखिए, लग्न हमारा तन है, लेकिन लग्नेश हमारी पत्नी का या पति का मन है। मतलब ये सब क्या गहराई है ज्योतिष में, बाप रे बाप, आनंद आ जाता है भैया। मतलब अनोखा आनंद आता है जब पकड़ में आती हैं चीज़ें ना, तो मतलब उछलने का मन करता है। तो अब अगर चंद्रमा अथवा बुध के नक्षत्र में है तो कम उम्र की पत्नी, मतलब जीवन साथी जीवन संगिनी में आकाश पाताल का अंतर रहेगा। अब बड़ी उम्र की कैसे मिलेगा समझिए। अब जैसे वो जो कारीगर था, वो तो अब उसकी प्रेमिका, सोचिए आप, मम्मी से ज़्यादा उम्र की, दिल का मामला है, कुछ नहीं देखता है, कुछ भी नहीं देखता है। हजारों केसेस हैं जहां पर, मैंने एक लव सीरीज चलाया था, उसमें टीचर के साथ संबंध जो होता है वो हम बताए थे। मतलब हम तो, हमारे सामने तो सब है, सब खुला हुआ है भाई, मतलब कहाँ तक बताऊँ, सब हमारे सामने तो कुछ बचबे नहीं करता है। तो ये नक्षत्र खेल है, और दो ही ग्रह इसके जिम्मेदार हैं, एक चंद्रमा और एक बुध। इनके नक्षत्रों को याद कर लें ज्योतिषीगण, और देख लें सप्तम सप्तमेश, लग्न लग्नेश इसमें अगर बैठा है तो आंख बंद करके प्रेडिक्ट करिए कि आकाश पाताल का अंतर रहेगा। बड़े उम्र का जो मिलने का योग होता है वो यही दो ग्रह बृहस्पति अथवा शनि के नक्षत्र में आ जाएं तो फिर उम्र का फासला ज़्यादा रहेगा। तो ये दोनों सूत्र आप लोग आजमाइए, देखिए, कुंडली खोलिए और मिल जाए। अब इसमें तुरंत एज इट इज ना पकड़िएगा। इसमें कई बार ऐसा हो सकता है कि आपकी शादी नेचुरल हुई हो, 2-3 साल का जो नेचुरल जो अंतर होता है, आपके संबंध बन जाएं। जैसे अभी हमने एग्जाम्पल दिया, उनके पति तो वही 3 ही 4 साल बड़े थे, लेकिन जो प्रेमी मिला जिसको उन्होंने अपना द्वितीय पति की तरह प्यार किया, वो 35-40 साल छोटा था। तो कहने का मतलब ये है कि ये अंतर। अभी देखिए एक और केस ऐसे, कौन, आशीष विद्यार्थी का जो एक केस है, उसमें 20 साल बड़े के साथ, 20 साल वो बड़े हैं और 20 साल छोटी महिला के साथ उन्होंने पुनर्विवाह किया है। आशीष विद्यार्थी का खूब छीछा लेदर हो रहा था ना, लोग खूब कटाक्ष कर रहे थे, उनको बेचारे को सफाई देना पड़ा आकर सोशल मीडिया पे। एक्चुअल में जो पब्लिक डोमेन में आ जाता है, जो पब्लिक फिगर होता है, उसको उसकी हर एक छोटी बड़ी चीज़ से समाज पर असर पड़ता है, वो इन्फ्लुएंसर टाइप का हो जाता है। तो जबकि ये बेहद निजी मामला है, मतलब ये आपका बेहद निजी मामला, जब दो लोग प्रसन्न हैं तो कानून भी कहता है, समाज भी कहता है, लेकिन थोड़ा सा मतलब हम क्या बोलें, हम भी नहीं बोलेंगे कुछ हम इस चीज़ को मानते हैं कि जो आपको अच्छा लग रहा है और उससे ज़बरदस्ती कोई अपना सर फोड़े, छाती पीटे तो अलग विषय है। अब आशीष विद्यार्थी ने 20 साल छोटी महिला से विवाह कर लिया, तो इसमें हमें क्यों दुखे, हमारे छाती पर सांप क्यों लोटे। तो इन जनरल कटाक्ष करना, कहना अलग विषय है, अदरवाइज मस्त रहिए, प्रसन्न रहिए, जियो और जीने दो। मेरे फेसबुक पर जो मेरी प्रोफाइल है संतोष उपाध्याय नाम से, उस पर मैंने अपना टैग लाइन यही डाला है, जियो और जीने दो। बहुत बड़ा जीवन का सूत्र है ये।
कि आप खुश रहिए और सामने वाले को भी खुश रखिए। लेकिन खैर, ग्रहों को इन चीज़ों से थोड़ा सा, मतलब अब कोई है ईर्ष्यालु पड़ोसी है तो कांटा लगा के जाएगा आपके दरवाजे पर। खैर, तो आपने दोनों सूत्र समझ लिया है और मज़ा आया हो तो आप कमेंट करके बताइएगा, सूत्र आजमाइएगा और देखिएगा। अगर आपको कुंडलियाँ मिलती हैं तो आप ज़रूर हमको बता दिया करिए कमेंट बॉक्स में लिख करके नीचे, अच्छा लगेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। अपना बहुत ख्याल रखें और कुछ इसमें गलत नहीं होता है। मतलब जैसे होता है ना, कुछ लोग कहते हैं कि कुछ गलत हो जाएगा, मतलब इससे कोई अपशगुन नहीं है। कम उम्र ज़्यादा उम्र, इट इज जस्ट अ नंबर, एज नेवर मैटर्स। ये सिर्फ एक डिजिट है। 80 साल तक ब्याह करिए, किसी के बाप का क्या जाता है। किसी के बाप का क्या जाता है, हैं? आपको अच्छा लगना चाहिए। मैं, भगवान साक्षी है, मेरी कथनी करनी में रत्ती भर अंतर नहीं रहता है। मेरी कथनी करनी में रत्ती भर अंतर नहीं रहता है। मैं जो बोलता हूं मैं वैसा ही हूं। ये आपका बेहद निजी मामला है। हाँ, ग्रह रिस्पॉन्सिबल हैं, समझना चाहिए। अभी एक केस और मैं बताऊं, कुंडली में योग यही वाला था। कम उम्र की लड़की से शादी हुई, तलाक हो गया। योग था बड़े उम्र की लड़की से शादी का। जब हमने मम्मी से बोला कि इस लड़के का तो, आपके बेटे का तो बड़ी उम्र की महिला से शादी होनी चाहिए थी, ये कितनी उम्र की थी जो तलाक हो रहा है, तो बताएं कि ये 2 साल छोटी है। लेकिन आचार्य जी, 20 लड़कियां आई थी जो बड़ी उम्र की थी, 20 कुंडली आई थी। धनाढ़ परिवार था, बिजनेसमैन फैमिली है, बिजनेस फैमिली है। तो अब योग था तो आई, लेकिन प्रैक्टिकली ये सही नहीं लगता है। लड़की छोटी उम्र की होनी चाहिए, ऐसा धारणा है। 3-4 साल का अंतर जनरली चलता है। लड़का 3-4 साल बड़ा, लड़की 3-4 साल छोटी, ये जनरली धारणा चलता है। तो इसलिए लोग अवॉइड करते हैं, अच्छे रिश्ते आते हैं। तो मैं इसीलिए बता दिया कि अगर ऐसा योग हो तो ऐसा कोई रिश्ता आए तो उसको आप कंसीडर करिए, ये बुरा नहीं होता। ऐसे ही मैंने एक बार एक वीडियो डाला है कि नाटे कद की लड़की अगर आती है, तो मतलब मध्यम कद हो, लड़का बड़ा हो, तो 100% सामान्य तुलना में ऐसे लोग ज़्यादा आगे बढ़ते हैं जो हल्के कद की महिला होती है और थोड़ी सी गठीली शरीर शुभ होता है। खैर, लक्षणों पर हमने बहुत सारे वीडियो डाले, आपने जरूर देखा होगा। शुक्रिया, धन्यवाद, आपका प्यार बना रहे। बेंगलोर आ रहा हूँ, मिलना है, समय ले लीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद। आचार्य विश्व प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य संतोष संतोषी जी ने अपने 13 वर्षों की कठोर रिसर्च के बाद आप सबके खुशहाल जीवन के लिए लाए हैं एक अनमोल उपहार, ग्रहदीप। समस्त प्रकृति की शक्ति को अपने अंदर समेटे ये ग्रहदीप आप सबके जीवन में पूरी तरह से खुशियां ला सकता है। कैसी भी दशा, कैसा भी ग्रहों का हो दुष्प्रभाव, बस एक ग्रहदीप आपके जीवन को भर देगा खुशियों से। हर समस्या के लिए अलग अलग ग्रहदीप, जैसे नौकरी के लिए सूर्य ग्रहदीप, व्यापार के लिए बुध ग्रहदीप, संतान के लिए संतान गोपाल, धन हेतु महालक्ष्मी,
कर्ज कोर्ट विवाद, मंगल ग्रह दीप, मॉडलिंग और एक्ट्रेस बनने के लिए शुक्र ग्रह दीप। तो अगर आपको भी खुशियों की चाह है, मंगवाइए अपना खास ग्रह दीप। दीप एक, खुशियां अनेक।